आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। बहन, मैंने उन ब्राह्मणी माता के कहने पर 16 सोमवार का व्रत तो प्रारंभ कर लिया, परंतु मुझे उसके विधि विधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्वक पूजा करके 16 सोमवार का व्रत रखूं। 16 सोमवार का व्रत देवसेनी एकादशी के पश्चात प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पूर्ण होता है। बहन, हमारे कुल पुरोहित जी तुम्हें शिव के मंदिर ले जाकर विधिवत इस व्रत की पूजा करवाएंगे। पुत्री सुमति, 16 सोमवार का व्रत अति पुण्यमान तथा फलदायक होता है। इससे भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती की कृपा से मैंने ऐसा ही किया है। उस सोमवार को प्रातः से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसन्न चित्त होकर तन मन की शुद्धि करके भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ता है। उस दिन कलह व कुवचनों से बचना भी अनिवार्य है। इस जनेऊ के समान पीले सूत के डोरे में 4 ग्रंथि लगाकर गले में पहनना चाहिए। ये डोरा व्रत के पूर्ण होने तक पहनना होगा। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा करने से पहले दीप धूप जलाना, उसके पश्चात शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कराना पड़ता है। तत्पश्चात दही, शक्कर, घी, मधु चढ़ाकर अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र से पूजन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात सुपारी, पान, फल, नारियल आदि से नैवेद्य चढ़ाना समर्पित करना होगा। अब बोलो ओम नमः शिवाय और पूजा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात भगवान शिव की आरती उतारनी होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, श्रावण मास के 4, भाद्रपद के 4, अश्विन के 4 और कार्तिक मास के 4 सोमवार, इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने के पश्चात 17वें सोमवार को 5.25 से गेहूं के लड्डू बनवाकर व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है और वो प्रसाद भक्तों में बंटवा देना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने पर मानस की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लगता है वज्रसेन का अहंकार अब भी उसके सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी इच्छा है कि हम उसके महल में जाकर उसकी चाटुकारी करें। राजगुरु होकर हम अपने आप को हीन समझें। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रतीत होता है कि वज्रसेन हमारी चेतावनी से भयभीत होकर यहां आ रहा है।
उसे आना ही था। प्रणाम गुरुवर। महामंत्री सुदंत, राजा बनते ही वज्रसेन का दम्भ इतना बढ़ गया कि हमारे बार बार के आमंत्रण की वो अवहेलना करने लगा। वो स्वयं नहीं आया और उसने तुम्हें भेज दिया। क्षमा करें गुरुदेव, महाराज अब इस आश्रम पर कभी नहीं आएंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं गुरुदेव, उन्होंने यहाँ कभी न आने का निश्चय किया है। यदि आपका उनसे मिलना आवश्यक है तो आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएं। इस अपमान का परिणाम जानते हो तुम? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप वहां न जाएं, यही उत्तम हो। महाराज इस समय बहुत शोक मग्न है और किसी से मिलने की उनकी इच्छा नहीं है। तुम अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हो महामंत्री सुदंत। आपने भी बार बार अपनी सीमा का उल्लंघन किया है राजगुरु धुर्जटी। महाराज और महारानी के विवाह के पश्चात उनके निजी जीवन को अस्त व्यस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। महामंत्री, तुम जानते हो तुम किसे अपमानित कर रहे हो? मैं आपको अपमानित करने नहीं आया गुरुदेव, मैं तो आपको सत्य स्थिति से अवगत कराने आया हूं। आपके आदेश पर महारानी सुमति और नवजात शिशु को महल से बहिष्कृत करने का महाराज को घोर पश्चाताप है। वे आपसे मिलने के इच्छुक नहीं। प्रणाम। सुदंत, तुम और वज्रसेन दोनों मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकते। शांत हो जाए गुरुदेव, शांत हो जाए। कृपया आप व्यर्थ क्रोध ना करें। इससे आपकी तपस्या और आराधना का पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरे शिष्य होकर तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो। पहले यह बताओ कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कहां अदृश्य हो गए थे? ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता महापंडित ध्रुवचटी। मैंने सोचा था आपका शिष्य बनकर मैं आपसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा, परंतु आपने तो मेरे मन की शांति भी छीन ली। क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? हाँ, मैं अक्षर अक्षर सत्य कह रहा हूँ महापंडित ध्रुवचटी। जो गुरु शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के नाम पर निर्दोष को निराश्रित बना दे, ऐसे गुरु का शिष्य बनकर मुझे दुर्गति को प्राप्त नहीं करना है। यदि आपको भी दुर्गति प्राप्त नहीं करनी है तो क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय से निकाल दें। इससे आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं कहता हूं ये प्रलाप बंद करो। ये प्रलाप नहीं, कटु सत्य है जो मैं आज आपको सुना कर ही रहूंगा। आपका शिष्य होने के नाते मैंने सुमति की सहायता की आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए। सुमति को समाप्त करने के लिए आपने अपना कोई भी प्रपंच शेष नहीं छोड़ा। अब भी समय है महापंडित, दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दें, अन्यथा भगवान भोलेनाथ का कोप आप पर बरस पड़ेगा। लगता है तू बड़ा ही धृष्ट और कृतघ्न शिष्य है, और आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी। नारायण नारायण। तुम आप? हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे यहाँ आपका शिष्य बनने के लिए भेजा था, आपकी शिव भक्ति की थाह लेने के लिए। परंतु आपकी शिव भक्ति सत्वहीन निकली। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, हे शिव शंकर, अब क्या होगा?